तो मैटर क्या है आपका? सबसे पहली बात तो मेरा नमस्कार आप लोगों को। आप लोग जो यहाँ आए, आप लोगों का हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और मेरा जो समस्या है सर, आज हम लगभग 2 से 3 साल हो गया और सभी विभाग में अंचल अधिकारी से लेके जिला पदाधिकारी तक हमने पत्राचार किया है। किस विषय में किया पत्राचार आपने? ये हमारा जो सहरात की जलकर की जमीन है, सहरात जलकर की जमीन जी, जो मत्स्य विभागाधीन है, जी जी, और सरकार से हमको बंदोबस्त प्राप्त है सोसाइटी को। हम मत्स्यजीवी सहयोग समिति प्रखंड टेढ़ागाछ से मंत्री हैं जी। सहकारी समिति के, जो कि हमको जो है सरकार से बंदोबस्त प्राप्त है। हम जो है कि मतलब जो हमारे मछुआ समाज के लोग हैं, मेरा टेढ़ागाछ प्रखंड में हजारों परिवार है जिसका रोजी और रोजगार जो है केवल यही मछली उत्पादन और मछली शिकार माही ही है। तो जिसमें क्या है कि सरकार जो हमको जलकर का जो बंदोबस्त दे रखा है, तो उसमें क्या है कि कुछ जगह तो तोप आबाद हो गया बाढ़ के कारण से, कुछ जगह जो है दबंग आदमियों के द्वारा मिट्टी भर के घर बना लिया जाता है, कुछ जगह खरीद बिक्री कर लिया जाता है। तो उसका प्रूफ है? इसमें बड़े बड़े माफिया सब है, सारा प्रूफ है मेरे पास। हमने जो पत्राचार किया है, लोक शिकायत निवारण में एसडीएम में जो किए थे केस, हमने सीओ साहब पर केस किया था, उसका आदेश भी निर्गत है, देख लीजिए आप, है ना। इसमें निर्देश दिया गया है सीओ को, इसके बावजूद भी काम नहीं हुआ। और दबंगों के द्वारा है, देखिए स्टाम्प एग्रीमेंट, ये खरीद बिक्री का, ये खरीद बिक्री किया जाता है हमारा सहरात की जलकर की जमीन की, जिसका रेंट हम भर रहे हैं। इसका रसीद आपके नाम से कट रहा है? हाँ, ये इसका रेंट हम भरते हैं। आप मछुआ समाज के आप ये समिति है जी, तो आप सब टर्नओवर आप ही करते हैं इसका? जी जी जी, देख रेख आप ही करते हैं? जी बिल्कुल। और सारे गरीब लोग आपसे जुड़े हुए हैं? ये सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इनका जो रोजी रोजगार जो है भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, इस कारण से कि ये कुछ जगह दबंग लोग जो है कब्जा करके रखा है, जिसमें प्रशासन का कोई सहयोग नहीं मिलता हमको। जिसमें अंचल अधिकारी महोदय टेढ़ागाछ को हमने आज 2 वर्ष से बहुत भारी संख्या में, देख लीजिए आप, पत्राचार किए हैं। करीब जो है 50 ये लेटर है, मेरा लेटर पैड में सभी में रिसीविंग प्रखंड को। अच्छा, अंचल अधिकारी महोदय, जिला पदाधिकारी महोदय, हमारे मत्स्य विभाग के मत्स्य पदाधिकारी जो है जिला मत्स्य पदाधिकारी, उनको भी पत्राचार किए हैं अतिक्रमण से संबंधित। और इसमें जो हमारे जो डीडीएफ साहब हैं, जो पूर्णिया प्रमंडल के मत्स्य विभाग के, एक दिन उनका ये भी कहना था कि आपको हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है और अतिक्रमण खोजना निकालना आपका चीज है। तो हम कहाँ से सकेंगे, हम लोग गरीब आदमी है। मेरे साथ हजारों परिवार जुड़ा हुआ, उनका रोजी रोटी भी नहीं हो पा रहा है। सब जो है, मान लीजिए कि जहाँ अब जलकर सहरात जो भी है जल क्षेत्र एरिया है, वो होना चाहिए था। यानी कागज में आपको पूरा दिखा दिया गया? कागज में हमको दे दिया है सरकार रजिस्ट्री, लेकिन सरकार हमको चीज उपलब्ध करा कर नहीं दे पा रहा, ना ही कोई सहयोग कर जिसका आप टैक्स पूरा दे रहे हैं? जी बिल्कुल, कागज पे जितना मिला उसका प्रति वर्ष का हम दे के रखे हैं सर। खजाना दे रहे हैं? जी जी बिल्कुल। और कब्जा में आपके कुछ भी नहीं? जीरो? नहीं सर, मुश्किल से 5% है हम लोग के पास, और 95% दबंगों के पास? हाँ, अतिक्रमण है सर। तो ये तो घोर अन्याय है आप लोगों के साथ, बहुत ही अन्याय है सर। इसके लिए आपने कोई कदम नहीं उठाया? सर हमने तो अब विभाग, सीओ के आगे नहीं गए आप? सीओ के आगे गए सर, है देखिए रिसीविंग है सर, अंचल अधिकारी को दिए हैं। अच्छा, उसके बाद डीएम साहब से मिले? जिला पदाधिकारी को भी हम 2 बार पत्राचार किए हैं। एसडीओ साहब से मिले हैं? एसडीओ साहब से नहीं मिले हैं हम, लेकिन हमारा जो मत्स्य पदाधिकारी है उनके पास तो लगातार हमारा संघर्ष जारी है, और वो भी शायद साल में 1 लेटर मार के छोड़ देते हैं। इसके लिए तो भी समस्या का समाधान अभी तक कहाँ तक समझ पा रहे हैं आप? समस्या का समाधान कहीं नहीं हो पा रहा है सर। यहाँ तक कि हम जो सरकारी अमीन और प्राइवेट अमीन ले करके जो नापी करवाते हैं, उसका रिपोर्ट तक नहीं मिलता है हमको अंचल से। पोखर है आपके कब्जे में था? अब हमको सरकार के द्वारा जो है सर 22 जलकरों का जो है सूची दिया गया है, जिसमें मेरे पास 5 से 6 है मात्र, वो भी पोखर है बड़ा बड़ा, जो जिसमें कल्चर हो सके, जो अच्छा से अच्छा खेती करने लायक है, वो सारा अतिक्रमण है सर। ये जो है अतिक्रमण से मुक्त के लिए आप अभी जो है क्या करना चाहते हैं, मतलब क्या आपका क्या मांग है? मेरा मांग है कि सरकार हमारा जो है ये अतिक्रमण मुक्त कर दे, और जिससे कि मेरा समाज को रोजी रोजगार मिलेगा। और जहाँ पे जो है कहीं पे अगर तोप हो गया है उड़ाई, तो उसको उड़ाई करने का जरूरत है, तो सरकार उसका उड़ाई करवा के दे हमको। जी,
अच्छा, दबंगों से निपटने के लिए क्या मतलब दबंगों का तो सारा साक्ष्य हमने ले रखा है सर। ये देखिए, वो लोग स्टाम्प एग्रीमेंट नाम बदल करके केवाला भी करता है कुछ वर्ष पहले, अच्छा, जबकि हमारा समिति सोसाइटी के द्वारा जो है प्रत्येक वर्ष सरकार को राजस्व दिया जाता है, उसके बावजूद भी जो है इस तरह का हाल है सर। प्रशासन बिल्कुल ही इसमें दिमाग नहीं लगाता है, खास करके अंचल अधिकारी महोदय जो शशि कुमार जी है, उनका तो बिल्कुल ही, हम 2 वर्ष से उनके पास पत्राचार किए हैं, जी हजूरी किए हैं, बहुत प्रयासरत में रहे हम, लेकिन कोई समस्या का हल नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो अपील करते हुए आप एक बार जब प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं मांग को लेकर? प्रशासन से हम यही कहना चाहते हैं कि मेरे साथ हजारों परिवार जुड़ा हुआ है, इनका रोजी रोजगार जो जीवनी चल रहा है तो हमारा जलकर और यही पोखर से ही चलता है। इसको जो है सरकार हम लोग को त्वरित जो है कम से कम कार्रवाई कराते हुए इसको अतिक्रमण से मुक्त करावे और हम लोग को जो है मतलब रोजी रोजगार का साधन बनावे। हम लोग का दूसरा कोई साधन नहीं है जी। आपका परिचय बोलिए सर। मेरा नाम संजय सहनी हुआ, टेढ़ागाछ प्रखंड का सहकारी समिति का जो है मत्स्य विभाग का मंत्री हुए। ये मंत्री जी जो बोल रहे हैं जी सर, कि दबंग लोग आपके जमीन को, आप लोग मछली विभाग से ना, मछली विभाग से, तो आप लोगों का अभी रोजी रोजगार पे आफत है और इस तरीके का दबंग लोग जमीन को कब्जा करके रखा है जो आपके अध्यक्ष जी बोल रहे हैं, तो आप लोग का इस पे क्या विचार है? देखिए, विचार तो बड़ा गंभीर है। ये हम लोग के यहाँ मतलब मछली मारने के सिवाय कोई रोजगार नहीं है यहाँ पे। चलिए ठीक है। और जहाँ तक हमारे मंत्री जी जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, मंत्री जी मेहनत कर रहे हैं, सीओ के पास जा रहे हैं, वहाँ सुनवाई नहीं हो पा रहा है। जितना हम लोग का जलकर जो है अधिक्रमण किया गया है, वह अधिक्रमण हटाने के लिए, उनका अपने हाथ में करने के लिए हमारे मंत्री जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। पर यहाँ कुछ दबंग टाइप का आदमी जो है उस पर अपना कब्जा जमाए बैठे हैं और वो ना क्या कहता है, प्रशासन का भी कोई सहयोग नहीं है हम लोग के पास। तो इस सिचुएशन में हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जो रोजी रोटी का व्यवस्था जो है, जो मछली से चलता है, तो इसके लिए हम लोग का जलकर जो हम लोग के हाथ में होना चाहिए। हमारे मंत्री जी लगे हैं, उनके पीछे हजारों परिवार है। तो मंत्री जी तो सीओ को भी सबको बोलते हैं, तो फिर तो सुनवाई होता नहीं, तो फिर आप लोग जो जाते हैं तालाब पर, तो आप लोगों को किससे सामना करना पड़ता है? हम लोगों को वहाँ से डराया जाता है, धमकाया जाता है। कुछ दबंग टाइप के आदमी आते हैं, डरा धमका के भगा दिया जाता है। हम लोग क्या करेंगे, गरीब आदमी। अभी आप लोगों का रोजी रोजगार कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। पानी वाला एरिया में जो है जगह जगह जो टांगा रहेगा तो हम लोग भी जमीन जोत करके तो बाल बच्चा पालेंगे। वही कहने का मतलब काय दूसरा आदमी जोतेगा, चीज पैसा हम लोग भरते हैं सर, तो दूसरा आदमी काय जोतेगा? टैक्स तो वो बोले कि 5% हमारे कब्जे में, 95% दबंगों के कब्जे में। क्या ये बात सत्य है? हाँ सच है ये बात। ये आपके भी जानकारी में है? जानकारी। अगर वो जमीन को अगर प्रशासन आप लोगों के लिए आजाद कर दे तो आप लोग का पालन पोषण अच्छा से होगा? हो जाएगा हम लोग का। तो आप प्रशासन से क्या निवेदन करना चाहते हम हैं? लोग वही चाहते हैं कि ये चीज हम लोग का आगे बढ़ा करके पोजीशन दिलाइए, जहाँ तक हम लोग का पड़ता है। इंसाफ नहीं। आप क्या बोलना चाहते हैं? मंत्री जी जो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? जी जो सही बोल रहे हैं जी, कि दबंगों के प्रशासन कहाँ तक साथ देता है आप लोग का इसमें? प्रशासन इसमें साथ नहीं देते हैं। हाँ? नहीं, मंत्री जी तो बोल रहे हैं कि हम जाते हैं तो दबंगों का सामना करना पड़ता हाँ है। दबंगों ये के बात साथ ये सत्य है? सत्य बात है ये। और फिर वो प्रशासन भी हमको लगता है कि फिर दबंगों से डर रहा है। प्रशासन क्या, प्रशासन को पैसे दिया जाता होगा, मिलजुल के मैटर को खत्म कर देता होगा। ये गरीब लोग सब ऐसे बेहाल हाँ, हैं। गरीब लोग ऐसे भगता है। अभी बिहार में जो नया सरकार बनी है सम्राट चौधरी की, बीजेपी की सरकार जो बनी है पूरे बिहार में, तो अभी सरकार से आप लोग क्या उम्मीद करते हैं? हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि सरकार तक पहुंचे हम लोग का बात, वो हमको न्याय दिलाए। हो सकता है इतना गरीब परिवार है, कुछ क्षमता वहाँ से मिल जाए कि नहीं मिल जाए, मिल गया हम लोगों को तो इतना गरीब परिवार हम लोग का नहीं वो तो चलेगा ही। और इससे आगे हम क्या करें, वो न्याय हमको दिलाए सरकार। तो उम्मीद है आपको कि सम्राट चौधरी से आप लोग को इंसाफ मिलेगा? लगता तो है कि उम्मीद है, हम लोग को बहुत उम्मीद रखे हम लोग इस सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री जी से कि हम लोग को न्याय दिलाए, और आशा करते हैं कि हम लोग को आप लोग के लिए, जलकर विभाग के लिए तो अभी मखाना और मछली के लिए सरकार की तरफ से लोन निकाला गया है, बहुत सारे पैसे भी बांटे जा रहे हैं। सब सारा चीज ठीक है। जब आपका जब जमीन ही नहीं रहेगा, खेती ही नहीं रहेगा, तो सरकार लोन और खेती किस पर कीजिएगा आप? आपका जब चीज ही नहीं रहेगा तो आप खेती किस पर? सम्राट चौधरी साहब का क्या मांग है? सम्राट चौधरी जी से उम्मीद तो हम लोग लगाए हैं बहुत। आज मान लीजिए 2-4 बरस से तो हम मान लीजिए प्रयासरत तो ही है। हम लोग तो ये चाहते हैं कि कोई भगवान बन करके आवे और हम लोग का उद्धार करे, और जिससे कि मेरा गरीब मछुआ परिवारों का कल्याण हो।